वक्फ कानून के बाद अब मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। 23वां विधि आयोग जल्द ही यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट पर काम शुरू कर सकता है। बीजेपी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने से पहले ये वीडियो जारी करके अब संकेत दे दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फाइनल ड्राफ्ट पर जल्द काम होगा, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, क्योंकि यूसीसी की चर्चा केंद्रीय स्तर पर क्या यूसीसी आने वाला है, इसकी चर्चा पिछले कई सालों से चल रही है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इस वीडियो से कुछ संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तक यूसीसी लागू करने वाला एकमात्र राज्य है उत्तराखंड। लेकिन केंद्रीय स्तर पर क्या यूसीसी लागू होगा, इसकी चर्चा के बाद अब ये वीडियो बहुत कुछ संकेत दे रहा है। और ये हिंट क्यों है ये भी हम आपको बता दें। देखिए लिखा गया है साफ तौर पर, बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें यूसीसी लोडिंग। तो अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि देखिए यूसीसी को लेकर भी घमासान जारी है। वक्फ कानून के बाद अब यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। 23वां विधि आयोग जल्द ही यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट पर काम शुरू कर सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई बार कह चुके हैं, आम सहमति बने, बातचीत हो, तमाम स्टेक होल्डर से बात किया जाए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आयोग को भी पत्र लिखा। भारत में विविधता में एकता है, एक धर्म के अंदर भी कई पंथ होते हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद आम सहमति बने। जहां तक यूसीसी की बात है, अन्य बिलों की बात है, अब ये गाने बनाने की उपलब्धियों की बात इन लोग कैसे लेकर के आ गए। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ देश को बरगराने के लिए, देश को नफरत की आग में झोंकने के लिए इस तरह के एजेंडे सेट किया जाते हैं। लेकिन देश की जनता को पता है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन कराती है, नफरत की सियासत कराती है। अब सवाल उठ रहे हैं, प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल जुड़ रहे हैं। प्रमोद, यूसीसी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, क्या संकेत मिल रहा है इस वीडियो से उनको? देखिए वीडियो में बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि क्या लोडिंग हो रही है। और भोपाल के जहांगीराबाद जो मुस्लिम एरिया है वहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। चाचा, बीजेपी कह रही है यूसीसी आने वाला है। भाई हम तो भीमराव अंबेडकर का कानून मानते हैं, जो हमारा संविधान बना था। तो वो कह रहे हैं हम इसी के हिसाब से ला रहे हैं। नहीं, इसके हिसाब से नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग अपने मजहब में छूट थी हर काम करने की, मजहब के हिसाब से। हाँ। और हम मजहब के हिसाब से ही चलेंगे। कैसे रोकेंगे? हम अपने हिसाब से करेंगे, मजहब कैसे क्या करेंगे? जो भी करना होगा उसके लिए करेंगे। क्या? अरे हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, हम भी बहाएंगे। कैसे बहा देंगे? अपनी शरीयत पे आज नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारी शरीयत जो है वो इस्लामी शरीयत है। हाँ। और हम उसको मानने वाले हैं, पैदा से लेके मरने तक उसी को मानते हैं, क्योंकि उसी से क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या करेंगे? दिक्कत ये होगी साहब, हम ये कानून लाने नहीं देंगे, मर जाएंगे, मार जाएंगे, मार देंगे। अरे हद कर रहे हो? हाँ, ये कानून हम लागू नहीं होने तो देंगे। कह रहे हैं हम शरीयत के लिए मर जाएंगे, मार देंगे। बिल्कुल सही किया। शरीयत के लिए हर मुसलमान मरने को तैयार है। वो अपने आप में नहीं, सब धर्म मानते हैं, सब धर्म के लिए सब इज्जत करते हैं। यूसीसी आ रहा है, नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे। चाचा, समान नागरिक संहिता कानून आ रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है? ये आजाद हिंदुस्तान है, आजाद मुल्क है, हम भारत के रहने वाले हैं। हाँ, अब तालिबान कानून कौन लागू होने देंगे, उनकी मर्जी का। तो तालिबान किसने कहा तालिबान है? को जैसे तालिबान अपने तरफ से उठाता है और कानून लागू कर देता है, ये सीधे कर रहा है जो समझ में आ रहा है। भाई हम तो शरीयत के मानने वाले लोग हैं, हम शरीयत जो कहती है वो खाते हैं, वो पहनते हैं, शरीयत के हिसाब से चलेंगे हम। ये तो कह रहे हैं खून दे देंगे, खून ले लेंगे। हिटलरी कानून नहीं लागू होने देंगे। चाचा सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं खून दे देंगे या खून बहा देंगे। नहीं, ऐसी बात भी नहीं करना चाहिए, खून वून की बात नहीं कर रहा, लेकिन शरीयत कानून जो है सरकार कह रही है शरीयत। अरे तो देश में जितने भी हैं सबके लिए समान होना चाहिए कानून। सामान होना चाहिए। वो चड्डी बनियान पे घूम रहा है आरएसएस वाले, हम भी चड्डी बनियान पे घूमे, तो क्या दिक्कत है? अरे वाह, हमें हमारे लिए आराम है ना। अच्छा, और का चड्डा बनियान हमको। बिल्कुल प्रमोद, हम देख सकते हैं किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रामानुज देहरादून से हमारे देश के अन्य इलाकों में भी इसको जो लागू करने की कवायद है वो शुरू हो गई। आपसे ही जानना चाहेंगे, यूसीसी के बाद उत्तराखंड में क्या बदलाव दिखा है? देखिए, यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है और इसमें जो खास तौर से बदलाव देखने को मिल रहा है कि अब लगातार जो युवा शादी कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यूसीसी के तहत जो भी कानून है उसका पालन किया जा रहा है। और कुछ लोग भी हमारे साथ में। सबसे पहले तो सर आपसे ही जान लेते, यूसीसी लागू होने के बाद कुछ बदलाव देखने को मिला उत्तराखंड में?
नहीं, बदलाव तो कुछ नहीं देखने को मिला है अभी तक। क्या कोई ऐसा चीज सामने नहीं आई है कि जिससे कि लगे कि हाँ यूसीसी का बहुत फायदा हुआ है। नहीं, मुस्लिम समाज के जो युवा शादी कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। नहीं, अभी तो कोई ऐसा नहीं है मामला। अभी तो जैसे हमारी परंपरा रीत हमारी चली आ रही थी वैसे ही हो रहा है अभी तो। बिल्कुल। और देश में यूसीसी लागू करने की बात कही जा रही है, और उत्तराखंड में बदलाव किस तरह से देखा आपने? देखिए, बदलाव तो जो जनता देखना चाहती थी वो जनता बदलाव देखना चाहती थी बेरोजगारी में, गरीबों के उत्थान में, महिला सुरक्षा में। लेकिन क्योंकि भाजपा के पास कोई और एजेंडा नहीं है, इसलिए भाजपा सिर्फ धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करती है। इसके आप राजनीतिक एजेंडा मानते हैं? बिल्कुल, राजनीतिक एजेंडा ही तो है। इसके अलावा आप मुझे बताइए, देश की गंगा जमुना तहजीब को धर्म के आधार पर बांटने के अलावा भाजपा ने क्या करा है अपने पूरे आप शरीयत चाहते हैं कि यूसीसी? बिल्कुल रामानुज, देखिए लोगों की प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं। प्रीति भी हमारे साथ जुड़ गई। प्रीति, ट्रिपल तलाक से लेकर सीए, एनआरसी से लेकर वक्फ से लेकर और अब तो यूसीसी एक और मुद्दा मिल गया है। सियासी पार्टियों की ओर से क्या कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है इस वीडियो पर? देखिए, इस समय मैं पुराने लखनऊ में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और पार्टियों की अगर मैं बात करूँ तो अखिलेश यादव या सपा में वो हमेशा से इस चीज का विरोध करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भाईजान है उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए, यूसीसी आने वाला है, क्या कहेंगे? सही है, अच्छा है? यूसीसी के बारे में हमें पता नहीं, उसके कुछ बताइए, उसका मसला है, बताइए यूसीसी क्या है? समान नागरिक अधिकार कानून, जो नागरिक का अधिकार, हाँ, कानून में सबको एक जैसा अधिकार मिलेगा। मिलेगा तो अच्छी बात है, वरना मिलता कहाँ है? अभी तक के जो देख रहे यही मौसम चल रहा नहीं है। ये बताइए, यूसीसी आ जाएगा तो अच्छा है? यूसीसी आने वाला है, सही है? सही है, तो अच्छा है, अच्छा है। कैसे, क्या कहेंगे यूसीसी को लेकर? मैं इसकी शुरू से ही, हमारे बड़े भी इसकी मुखालफत करके आए हैं और मैं भी इसकी मुखालफत करता हूँ। यूसीसी जो है वो हिंदुस्तानी आवाम के लिए गैर मुनासिब है। क्यों गैर मुनासिब? इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें हर धर्म के एतबार से, हर धर्म के हिसाब से, हर धर्म के अंदर अलग अलग हैं। और ये चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जो रूल लगाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि तमाम धर्म के लोग और तमाम स्टेट्स के लोग वो सब एक ही चीज़ को फॉलो करें। अच्छी बात है ना, ये तो जैसे नहीं, जैसे शादी का